हेलो लर्नर्स। आज हम अपना आईयूपीएसी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आपने से किसी ने अगर फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो तो वो देख लीजिएगा। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम अपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अमीन्स और इथर्स के आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इथर्स की स्टोरी। ओके। इथर्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप होगा, देन आपके पास एक ऑक्सीजन होगा, देन आपके पास एक और एल्काइल ग्रुप होगा। अब ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आर डैश लगा दूंगा। इट मीन्स दैट ये आर और ये आर हम अलग लेके कंसिडर कर रहे हैं। ओके। तो जब हम इनके आईयूपीएसी नेम लिखते हैं और जनरल नाम की बात करें तो इनके जनरली जो इथर्स के नेम होते हैं वो होते हैं एल्कोक्सी एल्केन, दैट इज एल्कोक्सी एल्केन। अब किस एल्काइल को एल्कोक्सी बोलना है और किस एल्काइल को एल्केन बोलना है, इसको समझने के लिए बस आप एक चीज ध्यान रखिएगा। जब आप लिखते हैं CH4 तो ये आपके पास होता है मिथेन, ये राइट। आप मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वो बन जाता है आपका CH3। और आपने क्या करा, एक हाइड्रोजन जो आपने इसमें से हटाया था उसकी जगह आपने OH लगा दिया। वी कंसिडर इट लाइक दिस। ओके। आपने एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर OH लगा दिया तो हम इसे क्या बोलते हैं, मिथेनॉल इसका नाम होता है। और CH3 सिंगल बॉन्ड OH आपने लगा दिया किसकी जगह, मिथेन के एक हाइड्रोजन की जगह। अब आपने क्या करा, ये जो आपने OH ग्रुप लगाया, अब आपने इस हाइड्रोजन ग्रुप को भी हटाकर क्या लिख दिया यहाँ पर, आपने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड O। इस हाइड्रोजन को हटा के आपने कोई एक और एल्काइल ग्रुप लिख दिया, क्योंकि एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब जो भी होते हैं सब सिंगली बॉन्डेड होते हैं, तो वी कैन रिप्लेस इट बाय सिंगल बॉन्ड आल्सो। तो CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन सिंगल बॉन्ड आपने कोई भी एल्काइल ले सकते हैं। यहाँ पर आप इथाइल ले लीजिए, मिथाइल ले लीजिए, हम इथाइल ले लेते हैं फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस। C2H5। तो ये जो आपका इथर है, देखेंगे ध्यान से, ये जो आपका इथर है ये बना कैसे है, ये ऐसे बना है। पहले आपके पास कोई एल्केन थी, देन आपके पास ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी आएगी हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप के बीच में, देन वो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये आपका बदल जाएगा एल्काइल ग्रुप में और आपका ये बन जाएगा इथर। ओके। अब इसकी नाम कैसे लिखनी है आपको, एल्कोक्सी एल्केन। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो इथर है हमारे पास ये आया किससे है, बाय दिस हाइड्रोकार्बन, दैट इज मिथेन। ओके। तो जो स्टार्टिंग में हमेशा ध्यान रखेंगे, जो स्टार्टिंग वाला कार्बन होता है उसको आप लेते हो एल्केन की तरह, और जो लास्ट में ऑक्सीजन के साथ लग जाता है उसको आप लिखते हो एल्कोक्सी की तरह। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछूं मैं कि CH3OC2H5 का नाम क्या होगा, तो आप बताएंगे कि पहले एल्कोक्सी एल्केन नाम होता है और एल्कोक्सी में यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, सॉरी कितने कार्बन है, आपने देखा 2। तो आप बोलेंगे इसका नाम होगा, हम इसका नाम लिखने वाले हैं तो इसका नाम होगा इथॉक्सी। सबसे पहले हम लिखेंगे इथॉक्सी। देन ये CH3 के लिए हम क्या लिखेंगे, एल्केन का नाम, और एक कार्बन तो हम लिखेंगे मिथेन। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथॉक्सी मिथेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। आपको इस चीज को ध्यान से समझना होगा कि किसको मिथेन लिखना, मतलब किसको एल्केन लिखना है, किसको एल्कोक्सी लिखना है। ओके। जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में होगा उसे आपको एल्केन में लिखना है, और जो एक्सट्रीम राइट साइड में होगा, जो ऑक्सीजन के राइट साइड में होगा, उसे आपको ऑक्सी, एल्कोक्सी की टर्मिनोलॉजी में लिखना है। हम इसके एक और एग्जांपल लेंगे और ध्यान से समझेंगे इस चीज को। ओके। चलिए। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके। ये हम लेवल 2 पे आए हैं इथर की नेमिंग पे। ओके। स्टार्ट करते हैं इसकी नेमिंग करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हमने देखा ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में जो होगा वो हमारा रूट हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा, वो हमारा रूट हाइड्रोकार्बन होगा जिसकी नेमिंग चलेगी ANE के बेसिस पे, डेट इज एल्केन के बेसिस पे। ओके। ऑक्सी के नेमिंग किसकी चलेगी, जो ऑक्सीजन के राइट साइड कनेक्टिविटी होगी तो इसकी नेमिंग चलेगी हमारे पास ऑक्सी के रेस्पेक्ट में।
चलिए, आप इतनी बात समझ चुके हैं। अब आपको बेसिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मान के चल रहा हूँ आता होगा कि नंबरिंग कैसे करते हैं, क्या सब काम कैसे करते हैं, ये सब आपको चीज बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, तो अगर आप इस कार्बन की पोजीशन देखेंगे, क्योंकि आपको इस कार्बन को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपकी एक ब्रांच लगी हुई है दैट इज CH3 जो कि आपके चेन की बाहर है, तो आपको इसको नेमिंग देनी होगी। तो नेमिंग देने के लिए आप क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, देन 2 कार्बन, देन कार्बन नंबर 3। तो आपने बोला कि 2 पर आपके पास लगा एक मिथाइल ग्रुप, 2 पर लगा है हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप। ओके, 2 पर आपके पास एक मिथाइल ग्रुप लगा है। देन आपके पास टोटल कितने कार्बन है, ये जो चेन में आ रहा है सिंगल, तो आपने बोला 3 कार्बन, और 3 कार्बन के बाद आपको लगाना है ऑक्सी, और 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपेन, और ऑक्सी लगाना है तो दैट बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी। डैश कब लगाते हैं, कॉमा कब लगाते हैं, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक चीजें पढ़ ली थी, तो आप वहां से जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी। उसके बाद हमने राइट साइड का कंप्लीट नेमिंग कर दिया, देन हमारे पास लेफ्ट साइड में बचता है जो कि 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए हमें लगाना होता है एन, तो 2 कार्बन है हमारे पास ईथ, तो दैट विल बी इथेन। तो दैट विल बी द कंप्लीट नोमेनक्लेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी इथेन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे जो भी डाउट हो आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं उस चीज पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने इथर्स देख लिया, आपने ब्रांचिंग भी देख ली। अब लेट से आपके पास एक फिनाइल रिंग है दैट इज बेंजीन रिंग, आपके पास यहाँ पर लगा है CH2, देन आपके पास लगा है O, देन आपके पास लगा है CH3। ओके, अब आपको इसका नाम लिखना है, तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले ही बोल रखा है कि ऑक्सीजन के जो राइट साइड में होगा उसको लेंगे हम सी से टर्मिनोलॉजी, और जो लेफ्ट साइड में होगा उसको हम टर्मिनोलॉजी देंगे एन के रेस्पेक्ट में। ओके, ये हमें पता है अच्छे से। तो सबसे पहले हम एल्कोक्सी एल्केन, यही इसका फॉर्मेट होता है इथर के लिखने का, तो हम पहले लिखेंगे एक कार्बन के लिए ऑक्सी लगाना है तो हम लिखेंगे सबसे पहले मिथॉक्सी। ओके, मिथॉक्सी हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि लेफ्ट साइड के लिए हमें एन लिखना होता है। ओके, तो इसके लिए हम बताइए क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास एक फिनाइल रिंग है, और यहाँ पर आपके पास एक CH2 कार्बन है। ओके, तो आपको इसको कैसे लिखना होगा, CH, आपको मैंने बताया था कि जो बेंजीन की रिंग होती है इसे हम बोलते हैं फिनाइल रिंग, और ये हमारे पास एक कार्बन है जिसे हम बोलेंगे मिथाइल। ओके, तो आप बताइए इसके नाम हम कैसे लिख सकते हैं, IUPAC नेम हमें इसका लिखना है। एनी गैसेस, देखिए जब आप बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगाते हैं, जो ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है ये इसी रूट हाइड्रोकार्बन से आया है, ये हमारे पास रूट हाइड्रोकार्बन है इस इथर का। तो हमने क्या करा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है, हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है, और रिप्लेस करने के बाद हमने इसे लिखा CH2, देन एक हाइड्रोजन हटा के हमने लिख दिया OCH3, ये इसका रूट हाइड्रोकार्बन। तो आपको रूट हाइड्रोकार्बन समझ में आया हमने कैसे लिखा, हमने CH3 इसका रूट हाइड्रोकार्बन है। मैं वापस से लिख देता हूँ इसका रूट हाइड्रोकार्बन क्या होगा, आप समझ गए हैं कैसे इसका रूट हाइड्रोकार्बन आया है। तो इसका जो नेम होता है वो हम लिखते हैं मिथाइल बेंजीन लिखते हैं या फिर टोल्यूइन लिखते हैं। अब जो टोल्यूइन होता है वो इसका कॉमन नेम होता है, क्योंकि हम IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं तो हम इसे मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी मिथाइल बेंजीन, दैट विल बी द करेक्ट नोमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल। आपको समझना होगा बहुत अच्छे तरीके से क्यों यहाँ पर हमने मिथाइल बेंजीन लिखा। देखिए एन कब आता है, जब आपके पास नॉन साइक्लिक या फिर साइक्लिक भी हो लेकिन डबल बॉन्डेड उसमें नहीं होने चाहिए। ओके, दैट इज एलिफेटिक, दैट शुड बी एलिफेटिक। बट यहाँ पर आपके पास एक एरोमेटिक रिंग जुड़ गई थी, तो एरोमेटिक रिंग जो कि बेंजीन होती है, तो आपको इसका नाम एज इट इज रखना होगा। यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना होगा कि यहाँ पर एन आएगा या इन आएगा, जो इसका नाम है वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। चलिए,
हम अपना नेक्स्ट मॉलिक्यूल अब स्टार्ट करेंगे। एल्डिहाइड की हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी, अब हम प्रेफरेंस देना सीखते हैं कि प्रेफरेंस कैसे देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना देता हूँ। तो डेट इज द मॉलिक्यूल। इसकी आपको नेमिंग लिखनी है। इसे थोड़ा और कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देते हैं। ओके, अब आपको इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग समझने के लिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज हो जाएंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी से ही क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको तो ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने बोला यहाँ पर सर एक CHO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है जी। फिर आपने बोला कि सर यहाँ पर एक एल्कीन ग्रुप है, ठीक है। फिर आपने बोला यहाँ पर एक एल्कोहलिक ग्रुप है, हमने बोला ठीक है। और यहाँ पर आपने बोला कि एक हेलो ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, हमने बोला ठीक है। तो इन चारों को नेमिंग देने के लिए सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि आप सबको प्रेफरेंस किसको देंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी था इस बारे में कि हम प्रेफरेंस सबसे पहले किसको देंगे, एल्कीन, हेलोजन, अल्कोहल और एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में। तो इसमें हम सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, एल्डिहाइड कार्बन को। तो यहाँ से ही हमारी चेन भी स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। आपके पास टोटल 9 कार्बन है इस चेन में। अब आपको इनकी नेमिंग लिखनी है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं इसको नेमिंग कैसे करेंगे। इन चारों में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो हेलोजन होते हैं इनके हमेशा हमें प्रेफिक्स यूज करने होते हैं, हमेशा प्रेफिक्स यूज करने होते हैं। तो सबसे पहले हम नेमिंग स्टार्ट ही इसी से करेंगे क्योंकि 7 पे क्लोरीन लगा हुआ है। देन हम लिखेंगे 7 क्लोरो। ओके, 7 क्लोरो के बाद अब आपको देखना है यहाँ पर एक एल्कोहलिक ग्रुप भी लगा हुआ है और एक एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है। ये हमने पढ़ लिया कि एल्डिहाइड को प्रेफरेंस पहले लेंगे तो उसका सफिक्स यूज होगा, लेकिन अल्कोहल को प्रेफरेंस बाद में दी है, हमने सेकंड प्रेफरेंस दी है तो इसका प्रीफिक्स यूज होगा। और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, ये हमने पढ़ा था। तो हाइड्रोक्सी कहाँ पर लगा हुआ है, 6 नंबर पे। तो 7 क्लोरो 6 हाइड्रोक्सी, 7 क्लोरो 6 हाइड्रोक्सी। देन अब आपके पास टोटल कितने कार्बन है, तो आपने देखा 9 कार्बन है। तो 9 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, NON, नॉन। तो 9 कार्बन के लिए आपको लिखना होगा नॉन। अब आपको यहाँ पे नोनेन लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से आपको यहाँ पे ENE करना होगा लास्ट में। और आपको इसकी पोजीशन डिफाइन करनी होगी। पोजीशन आप क्या दिखाएंगे, 4 या 5। तो जो लीस्ट नंबर होता है आप उसी को चूज करते हैं। तो आप बोलेंगे नोन 4 इन। अब इन में भी लास्ट का ई आप क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सफिक्स यूज करना है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब सफिक्स यूज करना होता है तो हम हाइड्रोकार्बन के जो लास्ट में ई होता है वो हम यूज नहीं करते। और एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है AL। तो डेट इज, और 1 पे लगा हुआ है तो हम लगा देंगे 4 इन 1 अल। ये इसका कंप्लीट IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का। इसमें आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करके पढ़े कि कब प्रेफरेंस यूज करनी होती है, कैसे हम नेमिंग करते हैं, कब यहाँ पे एल्कीन का डबल बॉन्ड यूज करेंगे और कब हेलोजन को स्टार्टिंग में ही लिख देंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे चलते हैं। अभी आपने देखा एल्डिहाइड को हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी। अब कुछ एक ऐसा मॉलिक्यूल यूज करते हैं जिसमें हमें एल्डिहाइड को सेकंड प्रेफरेंस देनी होगी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज करेंगे हम। ओके, लेट्स से दिस इज द मॉलिक्यूल और आपको इसका नोमेनक्लेचर लिखना है। तो नोमेनक्लेचर लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इसके 10 कार्बन लेते हैं। 10, यहाँ पर एक। ओके, लेट्स से इसको आप यहीं छोड़ दीजिए।
ठीक है, आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो देखिए कैसे करेंगे आप इसका नोमेनक्लेचर। सबसे पहले आपको पता है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, ये आपके पास एल्कीन का कार्बन है, ये भी आपके पास सॉरी एल्काइन का कार्बन है, ये आपके पास एल्डिहाइड यहाँ से अटैच्ड है, यहाँ हेलोजन अटैच्ड है, तो ये इस जगह ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, ये आपने नोटिस करना है सबसे पहले। ठीक है, नोटिस करने के बाद अब आपको इसकी नंबरिंग देनी है। नंबरिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप प्रायोरिटी होती है, तो सबसे पहले कार्बन नंबर 1, देन इट विल बी कार्बन नंबर 2, देन इट विल बी 3, इट विल बी 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए 9 आप यहाँ भी लिख सकते हैं, 9 आप यहाँ भी लिख सकते हैं, बट 9 के बाद यहाँ पर 10 आ सकता है, बट नीचे 10 नहीं आएगा, तो हम प्रायोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जहाँ पे काउंट हो सके वहीं देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से 9 हमें रिमूव करना होगा। ओके, चलिए अब इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि आपके पास 10 कार्बन है, ठीक है, लेकिन उसमें आपके पास एक हेलोजन भी जुड़ रहा है, और हेलोजन जुड़ता है तो हमेशा उसका प्रीफिक्स यूज करना होता है, तो प्रीफिक्स लिखने के लिए सबसे पहले इसी को लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 ब्रोमो। 7 ब्रोमो के बाद अब आपको क्या लिखना होगा, 8 पर आपके पास क्या लगा है, देखिए 8 नंबर कार्बन के पास आपके पास एक जो सिंगल ब्रांचिंग आ रही है, ये किसकी है, मिथाइल की ब्रांचिंग है, तो आपको लिखना होगा कि 8 पर आपके पास क्या लगा हुआ है, तो आपको लिखोगे 8 मिथाइल। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपने ब्रांचिंग लिख दिया, अब आपने हेलोजन भी लिख दिया, अब आपके पास बचा एक एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक लास्ट में यूज होगा, और ये हमारे पास है एल्काइन। अब हमें लिखना होगा एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देते हैं तो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स यूज होगा, और एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है, फॉर्माइल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 फॉर्माइल। देन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, अब हमने बोला 10 है, 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डैक, तो हम लिखेंगे डैक। हमारे पास 3 और 4 नंबर पे एल्काइन अटैच्ड है, तो हम लीस्ट नंबर चूज करेंगे 3, तो हम बोलेंगे डैक 3 YN। लास्ट का ई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लिखना है, तो सफिक्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 YN, देन 1 पे हमारे पास क्या लगा है, ओइक एसिड। ये इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का। एंड गाइस अगर आप देखेंगे तो ये आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, और चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसमें भी इसी लेवल की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आती है। को कुछ नहीं करना होता, आपको ध्यान रखना होता है कि प्रीफिक्स किसका यूज करेंगे, सफिक्स किसका यूज करेंगे, और कब कहाँ कैसे यूज करना है, और इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना होता बस। बाकी लिखते चलिए, देन आपकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बिल्कुल ठीक होगी। चलिए हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे चलते हैं, कीटोन। कीटोन के बारे में पढ़ते हैं हम कुछ थोड़ा सा। चलिए हमने एक चेन बनाई है, उस चेन में हमने यहाँ पर कीटोन का ग्रुप अटैच किया है, और हमने यहाँ पर एक अल्कोहल का ग्रुप अटैच किया, देन हमने यहाँ पर डबल बॉन्डेड यूज करा है कार्बन। आपको इसका सिंपल नोमेनक्लेचर करना है, तो आप इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, चलिए। कीटोन, अल्कोहल और डबल बॉन्ड में प्रेफरेंस हमेशा हम किसको देते हैं, हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस हम देते हैं कीटोन को। अब लेफ्ट से चलेंगे या राइट से चलेंगे, तो लेफ्ट से ऑब्वियसली अगर हम चलेंगे तो कम नंबर पे ही हमारे पास कीटोन मिल जाएगा, डेट इज 1, 2, 3, 4। बट अगर आप यहाँ से चलेंगे तो आपको दूर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जितना पास हमारे पास प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होता है हम उसी को ही चूज करते हैं। ओके, ठीक है, 4, देन हमारे पास यहाँ होगा 5, देन 6, देन 7, देन 8 एंड देन 9। एक और ले लेते हैं इसको, 10। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 6 पे हमारे पास लगा है अल्कोहलिक ग्रुप, 4 पे लगा है कीटो ग्रुप, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 6 पे जो अल्कोहलिक ग्रुप लगा है उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कीटोन से कम होती है। तो 6 पे हमारे पास लगा है हाइड्रोक्सी, तो हम लिखेंगे 6 हाइड्रोक्सी। देन आपके पास टोटल कार्बन है 10, तो 10 के लिए आप यह यूज करेंगे डेक।
7 और 8 पर आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। डबल बॉन्ड के लिए आपको क्या लगाना होता है? EN लगाना होता है। चलिए अब कुछ काम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। 4 और डबल बॉन्डेड O मीन्स 4 कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। इसका आईयूपीएसी हम लिखते हैं ONE। क्या लिखते हैं? ONE। और ये ONE कहाँ लगता है? जो हाइड्रोकार्बन का ANE, ENE या YNE होता है, उसका लास्ट का जो E होता है उसे हटा करके यहाँ पर क्या अटैच हो जाता है? ONE अटैच हो जाता है। तो हम इसका नाम क्या करेंगे अब? डैक। हम बताएंगे कहाँ पर इन है, तो आप बोलेंगे 7 पर इन है। 7 पर इन है और कीटोन आपका 4 पर है तो इन। देन आप लिखेंगे 4 और 4 पर आपका लगा हुआ है कीटोन का ONE। तो दैट विल बी योर कंप्लीट नोमेनक्लेचर। ऐसे करके हमको कीटोन यूज करना होता है। कीटोन और एल्डिहाइड आपको सिंगल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में नहीं मिलेंगे, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। कीटोन और एल्डिहाइड आपको सेम चेन में नहीं मिलेंगे। आपको कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही चेन में मिल सकते हैं। जो हमने पीछे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड सेम चेन में यूज किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। कीटो का प्रीफिक्स यूज होगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड को टॉप प्रायोरिटी मिलेगी। इस बात को ध्यान से रिपीट करके सुन लेना जो मैंने अभी बात बोली। जब कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में प्रेजेंट होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को टॉप प्रायोरिटी मिलने की वजह से कीटोन को लीस्ट प्रायोरिटी मिला, लेस प्रायोरिटी मिलेगी और वहां पर उसका प्रीफिक्स यूज होगा। और कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो या फिर कीटो। जो हमने पीछे एल्डिहाइड का फॉर्माइल यूज किया था, तो अगर वहां पर कीटोन ग्रुप लगेगा तो हम वहां पर फॉर्माइल की जगह कीटो या फिर ऑक्सो यूज करेंगे अगर हमें कीटोन ग्रुप दिया होगा विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे चलते हैं अब। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लेंगे थोड़ा अच्छा सा, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट जो कि होता है एस्टर। अब एस्टर होता है क्या, ध्यान से समझेंगे इस बात को, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, सिंगल लाइन में खत्म हो जाएगा सबका। RCOO OH, ये आपको सभी को पता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट में हाइड्रोजन, लास्ट का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किससे? रिप्लेस्ड बाय एन अल्काइल ग्रुप। रिप्लेस्ड बाय एन अल्काइल ग्रुप। तब आपके पास ये बन जाता है एस्टर। फॉर एग्जाम्पल we write it like this: CH3 ही। हमने क्या लिखा? एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया। अब इस एल्काइल ग्रुप की वजह से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड पहले था, अब ये क्या बन गया हमारे पास? एस्टर बन गया है। एस्टर का जो जनरल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है वो क्या होता है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैं यहाँ लिख देता हूँ: एल्काइल एल्केन ओएट। एल्काइल एल्केन ओएट। या बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, एल्काइल एल्केन ओएट। अगेन जो चीज हमने ईथर में सीखी थी वही चीज हमें यहाँ यूज करनी है, सेम। क्या यूज करनी है? हमने हाइड्रोजन, जो भी हम हाइड्रोजन हटा करके लगाएंगे, ठीक है, जो भी हमने यहाँ हाइड्रोजन हटा के लगाया, ईथर के केस में हमने उसको बोला था एल्कोक्सी। ईथर के केस में हमने उसको बोला था एल्कोक्सी। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को हटा करके मिथाइल लगाया है, बट यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप में लगाया है। तो हाइड्रोजन को हटा करके जब भी हम कुछ कंपाउंड लगा, जो भी हम लगाएंगे एल्काइल ग्रुप, उसको हम सिंपल, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही आपको हिंट दिया था एल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो इसका नाम भी एल्काइल से ही डिनोट होगा। बाकी जो लेफ्ट में आपके पास जितना भी बचा, जितने भी आपके पास कार्बन है, ये दोनों आपके पास जो कार्बन है, इनका नाम एल्केन ओएट से आएगा। इनका नाम आएगा एल्केन ओएट से। ओके। तो अगर हम इसका नोमेनक्लेचर अब देखें फाइनली, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या बना? तो सी एच थ्री के लिए आप क्या लिखते हो? मिथाइल। देन आपके पास यहाँ दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो? इथेन। इथेन के आगे आपको क्या लगाना है? ओएट। तो ये बन जाएगा मिथाइल इथेन ओएट। कंप्लीट। क्या आप सभी को ये एस्टर का नोमेनक्लेचर करना समझ में आया?
हम नेक्स्ट एक और मॉलिक्यूल से इसकी कहानी समझते हैं। चलिए, लेट से इस बार मैंने क्या यूज करा, फॉर्मिक एसिड, जिसे हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, वो मैंने लिखा। तो ये आप सभी को पता होगी बेसिक चीजें। तो अब मैंने यहाँ पर इसका ही वाला हाइड्रोजन हटा करके मैंने क्या करा, एक CH3 लिख दिया है। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या करा, ये वाला एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर C2H5 लिख दिया है। ओके, तीनों के हम नाम लिखते हैं, तीनों के नाम से आपको बेसिक चीज समझ में आ जाएंगी। ये आप सभी को पता है, ये मिथेनोइक एसिड होता है, बेसिक चीजें हैं मिथेनोइक एसिड। ओके, और कॉमन नेम इसका क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। HCOO CH3। अब हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन था वो हट करके अल्काइल ग्रुप लग गया है। अब हमें पता चल गया है कि ये एक एस्टर है। एस्टर का नोमेनक्लेचर हमें पता है एल्काइल एल्केनोइड के बेसिस पे होता है, और जो ऑक्सीजन के राइट साइड बेसिकली ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड करके जुड़ा होता है उसको हम लिखते हैं एल्काइल, YL की तरीके से। तो यहाँ पे CH3 है तो हम लिखेंगे मिथाइल। और लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो सिर्फ हमें एक ही कार्बन दिखेगा, तो एक ही कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मीथेन ओएट। ओके, देन यहाँ पर आपके पास आपने देखा कि CH3 है तो आपने इसके लिए लिखा मिथाइल। देन आपने यहाँ देखा कि आपके पास 3 कार्बन है तो आपने लिखा प्रोपेनोएट। आई होप आप सभी को एस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहाँ पे हमें YL यूज करना होता है, कहाँ पर हमें ओएट यूज करना होता है। बहुत बेसिक सी चीजें थी, बट अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजी है सब कुछ। एक मुझे केस याद आ रहा है ईथर का, पढ़ लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर बेंजीन बनाई है, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिखा, यहाँ पर हमने CH3 लिखा। बेसिक नेम मतलब जो इसका कॉमन नेम होता है वो एनिसॉल होता है, इट इज एनिसॉल। ओके, अब ये जो एनिसॉल होता है इसका अगर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए आपको क्या करना होगा, गैस करिए आप सभी। ऑक्सीजन से जो सिंगल बॉन्डेड, इसका चलिए बेस हाइड्रो सबसे पहले पढ़ते हैं, इसका बेस क्या रहा होगा। इस जब भी आप ईथर का नोमेनक्लेचर करेंगे ना तो आपको एक चीज बहुत इजी कर देगी चीज समझने के लिए, कि अगर आप इसका बेस हाइड्रोकार्बन बना लेंगे तो ये कुछ ऐसा रहा होगा। हम्म, ये कुछ ऐसा रहा होगा, और आपने ये वाला हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर एक CH3 लगा दिया और इस कंपाउंड को बना दिया इस तरीके से। ये हमारे पास कहानी हुई है। तो जो हाइड्रोजन हटा करके हमने यहाँ पर लगाया है CH3, आप इसको क्या बोलेंगे बताइए। हमने पढ़ा था ना इसका मिथॉक्सी मिथेन करके जो इसका नोमेनक्लेचर होता है, तो इस पूरे को हम क्या बोल देंगे, सिंपल मिथॉक्सी। अभी हमारे पास क्या है, सिंपल बेंजीन है। याद करिए हमने पढ़ा था एल्कोक्सी एल्केन होता है, लेकिन ये जब बेंजीन ही डबल बॉन्डेड है तो हम यहाँ पे से इन नहीं हटा सकते लास्ट में से, तो मिथॉक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर। और कॉमन नेम तो इसका एनिसॉल होता है। ठीक है, तो मिथॉक्सी बेंजीन इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाता है। आई होप आप सभी को एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इथर, अल्कोहल, इन और कीटोन, इन सब के आपको IUPAC नोमेनक्लेचर की बेसिक टू इंटरमीडिएट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अमीन्स को लेकर के। ओके, अमीन्स का फंक्शनल ग्रुप हमारे पता है, हमें NH2 होता है। ओके, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना होता है, बहुत आसान होता है इसका नोमेनक्लेचर भी, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता इसके नोमेनक्लेचर में। सबसे पहले अगर हमारे पास लिखा है CH3NH2, तो हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, हम बोलते हैं कि इसका नाम होगा मिथाइल अमीन। हम बोलते हैं इसका नाम क्या होगा, मिथाइल अमीन, सिंपल, नो डिफिकल्टी। बट ये आपके पास 1 डिग्री, अब यहाँ पे डिग्रीज की बात बहुत ज्यादा होने लग जाती है। ये आपके पास 2 डिग्री अमीन है। अब आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो अब ध्यान से समझ लेना, बस यहीं पे इसका पॉइंट है। अभी तक आप करते थे कि 1 पे कोई चीज लिखी है या 2 पे कोई चीज लिखी है या 3 पे कोई चीज लिखी है तो आप उसका नोमेनक्लेचर ऐसे करते हैं।
बट अमीन के केस में क्या होता है, सब चीजें नाइट्रोजन से कनेक्टेड होती है। जो नाइट्रोजन, हम इसका बेस एटम समझते हैं और इसकी डिस्टेंस समझते हैं, तो हमने बोला कि सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, दैट इज CH3। जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पर सब चीजें बेस एटम नाइट्रोजन से आती हैं, कि नाइट्रोजन से ही यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन से ही दूसरा CH3 भी जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि N कॉमा N, और N और N से ही हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। N और N से ही हमारे पास यहाँ क्या जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। तो N कॉमा N डैश हम लिखेंगे डाई मिथाइल, और फिर लास्टली तो ये अमीन ही है, तो हम लिख देंगे अमीन, N डाई मिथाइल अमीन। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरी चीज समझिए। आपने बोला कि CH3 NH CH3, तो ऊपर आपने देखा था 2 हाइड्रोजन थे, लास्ट में एक हाइड्रोजन हटा के आपने CH3 ऐड कर दिया। ओके, जब आपने ये एक CH3 लास्ट में ऐड किया तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा, तो आपने बोला कि N मिथाइल, N मिथाइल, बाकी तो ये मिथाइल अमीन है ही, तो N मिथाइल मिथाइल अमीन, ये भी इसी का नाम। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे मूव करते हैं हम। तो डेट इज CH3N CH3 अभी हमारे पास एक टर्शरी आ गया, डेट इज 3 डिग्री अमीन। तो 3 डिग्री अमीन के लिए आप क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले वाली चीज, पीछे आपने देखा था CH3NH2 था, तो CH3 हमारे पास है, नाइट्रोजन है, अब 2 हाइड्रोजन की जगह हमारे पास यहाँ CH3 आ गया, यहाँ भी CH3 आ गया। तो N पर 2 CH3 जुड़ गए हैं, तो N पर 2 CH3 जुड़ने की वजह से अब आप यहाँ पे सेम वही चीज लिखेंगे, N कॉमा N डाइमिथाइल। और ये मिथाइल अमीन है ही, रूट स्ट्रक्चर जो है इसका वो मिथाइल अमीन है, तो NN डाइमिथाइल मिथाइल अमीन, ये इसका नाम हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि जब नाइट्रोजन हमारे पास प्रेजेंट होता है तो उसकी नोमेनक्लेचर हमें कैसे करनी होती है। CH3NH CH2 CH CH3 CH3, जल्दी से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, हमने बोला CH3NH2 रूट स्ट्रक्चर हमें पता है, एक हाइड्रोजन हट करके ये सब चीजें इसमें जुड़ गई हैं। कोई बात नहीं है, हम इसका अलग से नाम लिखेंगे, देन हम इसको मिथाइल अमीन में ही ऐड कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 2 3, 2 पर आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसका नोमेनक्लेचर जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे। तो आपने बोला डेट विल बी 2 मिथाइल। ओके, 2 मिथाइल। अब आपके पास ये 3 कार्बन, डेट इज प्रोपाइल, ओके, या फिर प्रोपेन, वो आपके किससे जुड़े हुए हैं, इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो आपने बोला 2 पे तो मिथाइल आपका जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 पे मिथाइल आपका कहाँ जुड़ा हुआ है, N के अंदर जुड़ा हुआ है ना, N के अंदर है। तो आपने पहले N लगाना है, देन आप डैश लगा के ब्रैकेट लगा देंगे। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा जो भी काम हुआ है। आपने बोला ये सारी कहानी N के अंदर ही जुड़ी हुई है, तो आपने पहले N लगा दिया, देन डैश लगा के ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या लिखेंगे, इस पूरे जो मैंने रेड सर्कल में किया है इसका नाम लिखेंगे। तो 2 पे आपका आ जाएगा मिथाइल, 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, एंड देन जो आपके पास था CH3, दैट इज मिथाइलमीन। ये इसका नाम हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इसकी भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतना ज्यादा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर से नेमिंग करने की कोशिश की है। जब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इस टाइप के आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, और नेमिंग से भी आपको स्ट्रक्चर बनाने के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। तो सेम कॉन्सेप्ट ही यूज करना है, उसको बस रिवर्स ऑर्डर में लेके चलना है। आप इनके जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बेसिक आइडिया इंटरमीडिएट लेवल तक का मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से दे दिया है।
जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बाकी उस पर डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग। अब कुछ छोटी सी एक बात कर लेते हैं जिसमें थोड़ा बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, और वो बात क्या है, हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं। उन कंपाउंड के नाम कुछ इस तरीके से होते हैं: बेंजल, फिर हमारे पास होता है बेंजाइल, देन हमारे पास होता है बेंजोइल। अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी तरीके से पढ़ी है तो आपने एनसीईआरटी में ही इन तीनों के नाम देखे होंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बेंजल में क्या लगा है, बेंजाइल में क्या लगा है, बेंजोइल में क्या लगा है। तो कुछ चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देता हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा इसका नाम आप सही लिख के आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले तो बेंज बेंज बेंज, हर किसी में बेंज है तो बेंज के लिए बेंजीन तो हमेशा हर किसी में आपके पास बनेगी ही बनेगी। ओके, ये चीज आपको कभी कोई नहीं समझाएगा, मुझे पता है बच्चे इसमें सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। बस एक बार ध्यान से समझ लेना, कभी नहीं भूलोगे। आपने देखा कि बेंजल के एंड में यहाँ पर लगा है एल, यहाँ लगा है वाई एल, यहाँ लगा है ओ एल, कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा इनका। वही सिग्निफिकेंस आपको इसका आंसर दिला देगा, ध्यान से देखना। तो आपने बोला अल, हमने पढ़ा है अल किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, तो एल्डिहाइड आपको पता है CHO होता है। आपको ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, अभी हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, अभी सब इनका बेसिक फॉर्मूला लिख देंगे, उनका बेस कहाँ से आया है। बेंजाइल क्या होता है, IL आता है, IL मतलब कोई एल्काइल ग्रुप होगा, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक एल्काइल ग्रुप लिख देता हूँ, सबसे छोटा जो कि होता है मिथाइल। ठीक है, बेंजोएल, बेंजोइल। ठीक है, यहाँ पर आपको एक O दिख रहा होगा, देन YL दिख रहा होगा। O और YL को आप इसे ऐसे तोड़ो, बेंज प्लस O प्लस YL। ठीक है, आपको इसे ऐसे ब्रेक कर देना है। YL के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, आपके पास एक CH मतलब सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप होगा, और O का मतलब है आपके पास एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक कार्बन होगा, उस पर आपके पास एक ऑक्सीजन लगा होगा, देन आपके पास कुछ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये इसका बेसिक चीज आपको समझनी है, बस इतनी चीज है कि एक कार्बन होगा और एक आपके पास एक ऑक्सीजन होगा, उसे बैलेंस करने के लिए आपके पास कुछ भी यहाँ पर साइड आइटम लगा होगा। उसे हम समझ लेते हैं कैसे होगी सब चीजें। चलिए, Al, यहाँ पर आपने देखा कि आपने एक्स्ट्रा आइटम यहाँ पे लगाया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ता है डबल बॉन्ड से, आप सभी को पता होगी, ऑक्सीजन जुड़ता है डबल बॉन्ड से। तो आप क्या करोगे, यहाँ से हटाओगे सबसे पहले इस ऑक्सीजन को, और यहाँ पर क्या लगा दोगे, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, बेंजाइल में आपके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे और सिर्फ 2 हाइड्रोजन यहाँ लिखे रहने दोगे, और एक सिंगल बॉन्ड लगा के जो भी यहाँ लिखा जाएगा वो लिख देंगे हम। ठीक है, सेम केस आपको यही बेंजोइल में भी करना है, ये जो लास्ट का हाइड्रोजन है इसको आपको हटाना है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करके कुछ भी लगा देना है, खत्म बात। अब आपको जो भी फॉर्मूला दिया होगा वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। समझ लेते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया बेंजल क्लोराइड का स्ट्रक्चर लिखना है, क्या लिखना है, बेंजल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपको लिखना है। तो आपने बोला सर बेंजल, आपने बताया था कि जो इसका रूट स्ट्रक्चर होगा, तो बेंजल का रूट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने बोला कि एक कार्बन होगा, उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा होगा, और 2 बॉन्ड निकल रहे होंगे, है ना। अब वो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहने का मेरा मतलब था कि एक बॉन्ड ऐसा होगा, एक बॉन्ड एक और होगा, मतलब 2 बॉन्ड होंगे जो अलग अलग सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो आपके पास यहाँ क्लोरीन है, तो वो 2 बॉन्ड एक क्लोरीन से यहाँ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन से यहाँ जुड़ जाएगा। ये आपके पास बेंजल क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ऐसे ही आपको बोला कि दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास, वो है बेंजाइल क्लोराइड। क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड आप कैसे लिखेंगे, सेम इसी तरीके से आप इसका रूट हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। ये आपने बनाया इसका रूट हाइड्रोकार्बन, यहाँ आपने लिखा है CH2, सिंगल बॉन्ड क्या लगाना है, जो भी लिखा होगा, क्लोराइड लिखा है क्लोरीन लगा दो, बस खत्म। ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला, बिल्कुल इजी। अब आपको क्या पढ़ना है, आपने बोला कि सर अब तीसरा हमारे पास है बेंजोइल, तो इसका भी ले लेते हैं।
बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड कैसे बनेगा? ये आप लेंगे, सबसे पहले एक बेंजीन बनाएंगे, वही हमारा जो रूट स्ट्रक्चर हमने ऊपर बना रखा है। कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देते हैं, और सिंगल बॉन्ड करके क्या लगेगा, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, तो क्लोराइड लिखा है तो हम क्लोरीन लगा देंगे। ये आपके पास सबके फॉर्मूले तैयार हो गए। तो बेंजल क्लोराइड क्या होता है? तो बेंजीन को हम यहाँ लिखेंगे C6H5, सिंगल बॉन्ड करके क्या लगा हुआ है आपके पास, CHCl2। CHCl2, क्या आपके पास क्या बन गया, बेंजल क्लोराइड का फॉर्मूला। बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH2Cl। बेंजोइल क्लोराइड का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COCl। आई होप, अगर आप देखिए ये सब चीज आपको अच्छे से समझ में आई गई होंगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ, आप सभी ने बेंजोइक एसिड का नाम सुना होगा। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन पर सेम यहाँ तक चीजें रहती हैं, यहाँ तक सब सेम रहता है, बस इस क्लोरीन की जगह OH लगा होता है। तो क्या मैं इसे कुछ ऐसे बोल सकता हूँ, बेंजोइल हाइड्रोक्साइड? ध्यान से सोचिएगा, क्या सोच सकते हैं हम, बेंजोइल हाइड्रोक्साइड। तो अगर बेंजोइल हाइड्रोक्साइड होगा तो आप बेंजोइल का स्ट्रक्चर इतना तो बनाएंगे बेंजीन पे CO, देन आप सिंगल बॉन्ड करके OH लगा देंगे, तो बेंजोइल हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, बेंजोइक एसिड ही तो बन गया आपके पास। तो बेंजोइक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, बेंजोइल हाइड्रोक्साइड। आई होप आप सभी को ये सब बातें समझ में आई होंगी। आप लेक्चर से इसी तरह कनेक्ट रहिए, यही सब तरीके का कंटेंट आपको और अच्छी तरीके से अपकमिंग क्लासेस में मिलता रहेगा। अभी हमने IUPAC का टॉपिक खत्म करा है, अब हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास से। और जो भी आपको IUPAC रिलेटेड डाउट है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिजॉल्व करूँगा, और मैं टेलीग्राम चैनल पे इन सब लेक्चर्स की PDF अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके गाइस, मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से बेंजल बना देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना आए। इस तरीके से दो आपके पास बॉन्ड बनेंगे। चलिए, ओके, ये आपके पास दो बॉन्ड बनेंगे और यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी सब चीज़ें। तो आई होप इन सब चीज़ों में आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। गाइस, सपोर्ट करना इस चैनल को। अगर आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आए वो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस चीज़ को ज़रूर पूरा करूँगा। एंड ट्रस्ट रखिए, आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिलेगा। एंड की फेथ एंड फॉलो दिस चैनल, फॉलो दिस सीरीज। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट लेक्चर आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन पे मिलेगा। ओके गाइस, थैंक यू।